ओके, तो अपन बात कर लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनको क्या भी बोलते हैं? ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इरेथ्रोसाइट मतलब तुम्हारा आरबीसीज के बारे में बात हो रही है। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात हो रही है। एंड प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स हैं ही। ये नियरली 45% ऑफ ब्लड बनाते हैं, क्योंकि 55% बचा हुआ कौन बनाते हैं? प्लाज्मा। इरेथ्रोसाइट को अपन रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में कौन प्रेजेंट होते हैं? यही। तो मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। हेल्दी अडल्ट मैन, अगर कोई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा तो उसके अंदर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर। ये यूनिट्स बिल्कुल याद रखनी है। कितनी? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। अब तुमने डिटेल में तो बहुत कर लिया, आजू बाजू कोचिंग वोचिंगों से बहुत कर पढ़ लिया। एनसीईआरटी पे आओ, एनसीईआरटी का स्क्रंच ये याद करके जाओ। सो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। आरबीसीज के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पे आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो एक्सेप्शंस कौन से हैं? सोचो। ये कोचिंग्स में कराते हैं, एनसीईआरटी में तो ऑब्वियसली नहीं गिवन है, बट कोचिंग्स में कराते हैं ये सब चीज़ें। अपन की काम की नहीं है तो अपन पढ़ेंगे भी नहीं। तो आरबीसीज के अंदर अपन मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। मोस्ट इसलिए वर्ड लगाया क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। बाई कॉन्केव इन शेप होते हैं, बहुत गड़बड़ होती है बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव में। बाय कॉन्केव होते हैं शेप में। बाय कॉन्केव कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। कैसी? देखो ऐसी। ये बाय कॉन्केव है तुम्हारा, ठीक है ना। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर रेड कलर का होता है, ठीक है ना। रेड कलर का हीमोग्लोबिन होता है और आयरन कंटेनिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इसीलिए द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स, जैसे इसका कलर भी रेड होता है आरबीसीज का, और नाम से तुम समझ ही रही हो आरबीसीज। एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन का पर 100 ml ऑफ ब्लड से ट्रांसपोर्ट करा सकता है, ठीक है ना। उसके 100, अगर तुम 100 ml ब्लड की बात कर रहे हो तो उसके अंदर कितना? 100 ml ब्लड की बात करोगे तो कितना उसके अंदर तुमको हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलेगा? 12 से 16 ग्राम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। These molecule, देखो these molecule play a significant role in transport of respiratory gases। ये तुमने ब्रीदिंग में पढ़ा होगा ऑब्वियसली। आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। उसके बाद वो डिस्ट्रॉयड होते हैं और कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। देन कम्स ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स तुम्हारे कौन है? डब्ल्यूबीसीज के लिए वर्ड हुआ है, डब्ल्यूबीसीज। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। रिलेटिवली लेसर इन नंबर, थोड़े आरबीसी से कम होते हैं, लाइक 6000 to 8000 पर mm ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, काफ़ी कम समय तक ये इनका लाइफ स्पैन होता है। हमारे पास दो मेन कैटेगरीज के डब्ल्यूबीसीज एनसीईआरटी में पिक्चर के साथ गिवन है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। नाम ही बता रहा है, जिसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट उसको ग्रेनुलोसाइट बोल रहे हैं, जिसके अंदर नहीं है उनको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो तुम्हारे ग्रेनुलोसाइट्स में 3 चीज़ें आ रही हैं, इओसिनोफिल्स जिसको एसिडोफिल्स बोलते हैं, बेसोफिल्स एंड योर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। ये देखो तुमको ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, इनके अंदर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये देखो ग्रेन्यूल्स, इस वाले में ग्रेन्यूल्स, ये रे ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे, ये रे यहाँ पर। जबकि जो तुम्हारे मोनोसाइट्स हैं और दोनों दोनों लिम्फोसाइट्स, ये आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं हैं। प्लेटलेट्स तो अपन ने पढ़ी ली है ऑलरेडी। वापस आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स क्या? ग्रेनुलोसाइट्स में, जबकि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स तुम्हारे ए ग्रेनुलोसाइट्स में, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ये कितने प्रेजेंट होते हैं? ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज कितने होते हैं? 60 to 65%। 60 to 65%
जो WBCs हैं वो कौन बनाते हैं? न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे ही ज़्यादा कम होते हैं, लाइक अबाउट 0.5 to 1%। ठीक है ना। अब इसको एक ट्रिक है याद करने की, कर सकते हैं अगर चाहें तो। ट्रिक क्या है तुम्हारी, कहाँ बताऊँ, देखो यहाँ पे देख लो, नल मैब ऐसे करके, नल मैब से तुम याद रख सकते हो इस, ये डिक्रीज अमाउंट है फिर कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा न्यूट्रोफिल, देन तुम्हारा सबसे लीस्ट है बेसोफिल। ठीक है ना। ट्रिक, जस्ट एक ट्रिक है, नल मैप से देख सकते हो तुम। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, सबसे कम तुम्हारे बेसोफिल्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट ये फेगोसिटिक होते हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए इनको क्या भी बोलते हैं, देखो इनको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द ब्लड। जिसमें न्यूट्रोफिल का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है तो इनको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड। और मोनोसाइट जो होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है तो इनको, क्या कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ, मोनोसाइट्स का साइज़ बड़ा होता है इसीलिए इनको बोलते हैं मैक्रोपुलिसमैन ऑफ द ब्लड। न्यूट्रोफिल्स का साइज़ मोनोसाइट से छोटा होता है। साइज़ का ऑर्डर भी लिख सकते हैं अपन चाहें तो। सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट ही होता है सबसे बड़ा। उससे छोटा तुम्हारा न्यूट्रोफिल होगा, उससे छोटे तुम्हारे एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स होते हैं, देन योर बेसोफिल्स, एंड देन सबसे ही छोटे तुम्हारे होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये साइज़ का ऑर्डर है, दिख नहीं रहा होगा। सबसे बड़े मोनोसाइट्स, देन तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स, ये पुलिसमैन का काम करते हैं। दिस इज़ योर मैक्रो, दिस इज़ योर माइक्रो, देन एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स, देन योर बेसोफिल्स, एंड देन योर लिम्फोसाइट। नोट कर लो कहीं पे, देखो मैं तो रफ करूँ अब। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट ये 6 to 8% होते हैं ब्लड के अंदर। ये फेगोसिटिक होते हैं, ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल सीक्रेट करते हैं तुम्हारे हिस्टामिन, 3 चीज़ों ये सीक्रेट करते हैं। हिस्टामिन, हिस्टामिन कौन होता है? वेजो डायलेटर, ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देता है, सिकुड़ देता है। देन योर सीरोटोनिन, सीरोटोनिन इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। देन योर हेपेरिन विच इज़ एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देता। एंड दीज ऑल 3 आर सीक्रेटेड बाय योर बेसोफिल्स। और बेसोफिल तुम्हारा इसीलिए इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में ये तीनों ही चीज़ों का रोल होता है। ये तीनों चीज़ों का रोल होता है तुम्हारा इन्फ्लेमेशन के अंदर। ये देखो, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ईओसिनोफिल्स आर जस्ट अबाउट 2 to 3%, एंड ये इन्फेक्शन के रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। क्या रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं और क्या सीक्रेट करते हैं ये? हिस्टामिन डिग्रेडिंग एंजाइम। पता नहीं एनसीईआरटी में है नहीं है, देखेंगे आगे। लेकिन इओसिनोफिल 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं ये। और क्या सीक्रेट करते हैं ये सीक्रेट करते हैं तुम्हारा हिस्टामिन डिग्रेडेशन एंजाइम। हिस्टामिन जो होता है वो तुम्हारा वेजोडाइलेटर होता है, जो कौन सीक्रेट कर रहे हैं? बेसोफिल्स। ये एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शंस में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इओसिनोफिल उनका अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं। आते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम देखो, आरबीसीज कुछ ऐसा है, प्लेटलेट्स कुछ ऐसा है, लेकिन डायग्राम में जो देखने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा इओसिनोफिल्स को देखो। बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? 2 लोब्ड है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। देन कम्स योर बेसोफिल जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। इनके पास होता है ट्राइलोब्ड, दिख नहीं रहा होगा लेकिन ट्राइलोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, एस शेप्ड। ये सबसे छोटे भी होते हैं और सबसे कम अमाउंट में भी प्रेजेंट होते हैं। देन योर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का होता है 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस, बहुत 3 से 5 लोब इसके अंदर होती है न्यूक्लियस के अंदर। देन मोनोसाइट, मोनोसाइट का न्यूक्लियस तो किडनी शेप्ड होता है, लाइक दिस। एंड देन योर टी लिम्फोसाइट एंड योर बी लिम्फोसाइट्स, ये कैसे हो? उनके पास लार्ज और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है विच कवर्स मोस्ट ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से एक लाइन है, इसको ही कैरी कर रहे हैं अपन आगे। ये वाली देखो, कौन सी? ये वाली। इओसिनोफिल 2 से 3% होते हैं, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है ना, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। एलर्जी को बेसिकली कम करते हैं, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन भी रेजिस्ट करते हैं। लिम्फोसाइट जो 20 to 25% बॉडी के अंदर प्रेजेंट, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर नहीं, WBCs के अंदर प्रेजेंट है। ये 2 तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों के दोनों इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में बड़ा डिटेल में बता रखा है। देन कम्स योर लास्ट पोर्शन,
प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट का मतलब ही होता है सेल फ्रेगमेंट्स। कौन प्रोड्यूस करते हैं इनको? मेगाकारियोसाइट। ये बोन मैरो के स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। अभी अपन पढ़ के आए कौन सी बोन मैरो हेल्प करती है आरबीसी फॉर्मेशन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर तुम आंसर दे पा रहे हो यानी एनसीईआरटी इज गुड ऑफ यू। ब्लड नॉर्मली कंटेन, ब्लड के अंदर 1.5 लाख से 3-3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं पर एमएम ऑफ ब्लड में, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट रिलीज कर सकती हैं अलग अलग सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे बॉडी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड कर सकती है। तो यहाँ पर अपन के फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड कॉर्पसेल्स बोल लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फिनिश। ठीक है। अगर किसी ने ऑर्डर नहीं लिखा हो तो लिख लेना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर साइज एंड अमाउंट। ठीक है ना, ये साइड है, ये नल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा अमाउंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मेक श्योर इसको रट के जाओ। ठीक है ना, थैंक यू।